साथियों, 26 जून 1967 को दमोह ज़िले के गुहची गांव मध्य प्रदेश में एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को अपनी चुंबकीय वाणी और व्यक्तित्व से सम्मोहित कर दिया। कृशकाय शरीर, चेहरे पर सदा मुस्कान लिए, हमेशा ऊर्जा से भरे इन क्रांतिकारी राष्ट्र संत का नाम है मुनिश्री तरुण सागर जी। मुनिश्री के कड़वे प्रवचन अनंत काल तक प्रासंगिक रहेंगे और सदैव मानव को अपने मूल धर्म मानवता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक और जहां दूसरे संत पूरे ऐशो आराम के साथ आर्थिक उपार्जन के द्वारा प्रवचन देते हैं, वहीं जैन मुनि और संत सब कुछ त्याग कर इस धरा के लोगों को सत्कर्म और धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करते और प्रवचन देते रहते हैं। आचार्य श्री तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन के कुछ अंश इस प्रकार से हैं। मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, मैं तो कड़वा सच बोलता हूँ। सच तो कड़वा ही होता है, कड़वा बोलना मेरी मजबूरी है। मेरे प्रवचन सुलाने वाली थपकी नहीं, वरन जगाने वाले थप्पड़ हैं। नींद में सोए समाज को लोरी सुनाकर नहीं जगाया जा सकता। कोई हित की कड़वी बात भी कहे तब भी सुन लो, ऐसा करने से वो भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। दूसरा, मैंने सुना है कि चाणक्य ने प्रण किया था कि जब तक नंद के शासन को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक शिखा में गांठ नहीं बांधेंगे। यह भी सुना है कि द्रौपदी ने प्रण किया था कि जब तक दुशासन जिंदा है तब तक केश नहीं बांधूंगी। तुमने भी अपना मुकाम बनाया है, पर मैं पूछता हूँ कि तुमने क्या प्रण किया है। बगैर प्रण किए अभिलाषित मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पाना है तो सुख सुविधाओं को साधना की भट्टी में झोंक दो। कभी आपने सोचा कि राम का जीवन चरित्र इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब यह है कि उन्हें गुरुकुल के कारण महल छोड़ना पड़ा, कैकेयी के कारण राजमहल छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, वनवास भी झेलना पड़ा। रावण के कारण युद्ध करना पड़ा, धोबी के कारण सीता को खोना पड़ा, अपने ही पुत्रों से युद्ध लड़ना पड़ा और इस पड़ा में ही रामचरित्र हो गया सबसे बड़ा। संत हो या संसारी, एक दिन सबको जाना पड़ता है, पर दोनों के जाने में फ़र्क होता है। संसारी प्राणी जाता है तो संतान को वसीयत लिख कर जाता है और संत जाता है तो अपने समाज को नसीहत देकर जाता है। संत मुनि समाज का लूटता नहीं है, वह तो लुटाता है। वह समाज से अंजुली भर लेता है और उसे दरिया भर लौटा देता है। ध्यान रखना, जो लूटता है वह लुच्चा और जो लुटाता है वह सच्चा है। मीठे प्रवचन और कड़वे प्रवचन में बुनियादी अंतर है। राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, महावीर कौन थे, जो यह बताए वह मीठे प्रवचन हैं, और तुम कौन हो जो यह बताए वह कड़वे प्रवचन हैं। राम की कथा मीठे प्रवचन हैं और जीवन की व्यथा कड़वे प्रवचन हैं। मेरे प्रवचन कड़वे ज़रूर हैं, पर ज़िंदगी में मिठास घोलते हैं, तभी तो लोग उन्हें प्रेम से सुनते हैं और चुनते भी हैं। दुख कभी सूचना देकर नहीं आता, अतः दुख के स्वागत के लिए तैयार रहो। याद रखना, पुण्य का उदय है तो वैभव बिना प्रयास के ही चला आता है, और पापोदय आया तो सारा का सारा वैभव यूं ही चला जाता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो स्त्री पुरुष धन वैभव अपने कैसे हो सकते हैं। अतः हर वक्त चलने की तैयारी रखो, न जाने कब क्या हो जाए और दुनिया से चलना पड़ जाए। मेहनत से कमाइए, पसीने की कमाई खाइए, पाप की कमाई मत खाइए। किफ़ायत से खर्च कीजिए, पाँव उतने ही फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। ऋण लेकर झूठी शान शौकत से बचिए। सफल होने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, पारिश्रमिक की नहीं। परिश्रमी बनिए। 12 खड़ी में पहले क फिर ख आता है, मतलब पहले कमाओ और फिर खाओ। वादा करें तो उसे निभाइए और अपने कर्तव्य को कभी मत भूलिए।
लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आप पर गुस्सा निकालते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। याद रखिए, हर हाल में सिर्फ दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। सिक्के ही आवाज़ करते हैं, नोट नहीं। हमेशा याद रखो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मुर्दे की कोई निंदा नहीं करता है। कहते हैं ना कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। मुनिशी के प्रवचनों में कहीं कोई बनावटीपन दिखाई नहीं देता। वे जो देखते हैं उसी को जस का तस बखान कर देते हैं। उनके बोले गए शब्द सीधे हमारे दिल और दिमाग पर अत्यंत गहरी चोट करते हैं। उनकी वाक्पटुता और शैली का इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए तो उन्हें क्रांतिकारी और राष्ट्र संत की उपाधि से विभूषित किया गया है। मुनिशी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।